नील और निहाल रुद्र की बात सुनकर हैरान हो गए कि रुद्र ऐसे क्यों बोल रहा है कि पराठे में नमक बहुत है। और फिर नील ने भी थोड़ा सा पराठा खाया तो उसने भी थूक दिया। नील थोड़ा गुस्से में बोला, नमक में आटा मिलाया था या आटे में नमक? इतना नमक? तूने कहीं नमक ही तो नहीं गूंथ दिया? निहाल ने भी एक छोटा सा बाइट खाया तो उसने भी थूक दिया और कहा, सच में मैं बहुत बुरा कुक हूँ। नील बोला, और किट्टू तुम चुपचाप खाए जा रही हो। तुमने एक बार भी नहीं कहा कि ये पराठा अच्छा नहीं है। वहीं रुद्र और नील दोनों निहाल को गुस्से से देख रहे थे तो किट्टू को थोड़ी सी हंसी आ गई। निहाल ने अपनी बात रखते हुए कहा, किट्टू ये दोनों मुझ पर चिल्ला रहे हैं। मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं किचन थोड़ी संभालता हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना कि मुझे किचन संभालना नहीं आता। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके ये पराठे बनाए और अब ये दोनों मुझ पर चिल्ला रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैंने इतनी मेहनत करके नाश्ता बनाया और ये दोनों उसमें कमी निकाल रहे हैं। इस पर नील ने निहाल की तरफ देखकर कहा, एक काम भी ढंग से नहीं होता, बस बातें बनवा लो इससे। फिर नील ने ब्रेड लिया और उस पर जैम लगाकर किट्टू को दे दिया। किट्टू ने वो खा लिया। नाश्ता करने के बाद नील ने किट्टू से कहा, बच्चा अब तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम गार्डन में बैठेंगे। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी और ये मैं कह रहा हूँ। नील ने ये सब बातें रुद्र को देखकर कही थी और रुद्र ने उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें नीचे कर ली। इस पर निहाल ने भी नील की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ किट्टू, आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, बस गार्डन में नील की तरह इधर उधर घूमोगी। नील ने गुस्से से निहाल की तरफ देखा जैसे कह रहा हो, तू तो पत्थर तोड़ता है ना। फिर निहाल ने मजाक करते हुए हंसकर कहा, आज से सारा काम हमारे रुद्र प्रताप सिंह करेंगे, है ना रुद्र? निहाल ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र उसे गुस्से से घूर रहा था। इस पर निहाल ने बात को संभालते हुए कहा, रुद्र प्रताप सिंह नहीं बल्कि उनके सर्वेंट करेंगे, पर किट्टू नहीं करेगी। उसके बाद रुद्र अपने कमरे में चला गया। वहीं नील, निहाल और किट्टू गार्डन में बैठे हुए थे और वो तीनों आपस में बात कर रहे थे। नील ने किट्टू को हंसाने के लिए निहाल की तरफ देखकर कहा, किट्टू पता है, निहाल की एक गर्लफ्रेंड थी और वो दिखने में एकदम चुड़ैल जैसी थी, पर हमारे निहाल का दिल चुरा ले गई। बता दे निहाल क्या नाम था उसका? हाँ, सुंडी। निहाल हंसते हुए बोला, अबे सुंडी नहीं, सोफी। नील आगे बोला, और तभी निहाल का स्कूल खत्म हुआ था और हमारा निहाल अपनी बाइक लेकर उसके घर के चक्कर लगाने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर रोज उसकी गली के बाहर बाइक लेकर पहुंच जाता था। फिर एक दिन दादी ने देख लिया कि शाम की टाइम निहाल बाइक लेकर कहीं जा रहा है, तो दादी तो हमारी है ही रजिया सुल्तान। दादी भी ड्राइवर से कहकर निहाल का पीछा करने लगी। नील आगे बोला, अब दादी ने निहाल का पीछा किया तो उन्हें पता चल गया कि निहाल किसी लड़की के घर के बाहर बाइक लेकर खड़ा रहता है। दादी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा और फिर कुछ दिन बाद दादा, दादी, नव्या, अवनी और शुभ पांचों पुश्तैनी हवेली चले गए और जाने से पहले बोल कर गए कि वो 2-3 दिन बाद आएंगे। और अब घर में मैं, रुद्र और निहाल ही थे। नील फिर बोला, निहाल ने मौके का फायदा उठाया और सोफी को जैसे तैसे पटाकर घर ले आया और फिर इसने सोफी से कहा कि आज मैं तुम्हें लंच अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। वो भी खुश हो गई कि आज तो निहाल के हाथों का बना हुआ खाना खाएगी। और आज तो हम सब ने निहाल के हाथों का खाना खाकर देख ही लिया है कि ये कितना फेमस कुक है। तो फिर निहाल सोचने लगा कि मैं बनाऊं क्या। नील ये कहानी किट्टू को सुना रहा था तो वही नील की बात सुनकर निहाल को तो अपनी हंसी पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। निहाल बेंच पर बैठा हुआ लैपटॉप खोलकर हंस रहा था, लेकिन नील किट्टू को कहानी सुनाने से रुका नहीं। फिर नील अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोला, किट्टू फिर पता है क्या हुआ? मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम थे तो मैं अपने रूम में स्टडी कर रहा था तो चला गया रुद्र के पास। अब रुद्र को भी कौन सा खाना बनाने आता था, उसे भी बस चावल बॉईल करना आता था। फिर रुद्र ने उसे बोल दिया कि ठीक है, मैं चावल बॉईल कर दूंगा, बाकी तू देख लियो। और फिर रुद्र ने चावल बॉईल करके निहाल को दे दिया। निहाल ने चावल 4 प्लेट में अलग अलग निकाल दिया और एक में टमाटर काट दिया, एक में प्याज काट दिए, एक में पनीर काट दिया और एक में थोड़ा सा नमक मिर्च मिलाकर सोफी के सामने रख दिया। चावल को देखकर तो सोफी का मुंह ही बन गया। तभी सोफी ने कहा, निहाल तुम्हें बस चावल बनाने आते हैं? निहाल ने स्टाइल मारते हुए कहा, सोफी ये कोई आम चावल नहीं है, ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली शिकागो से मंगवाए हैं। ये सुनकर तो किट्टू को भी हंसी आ गई। नील ने आगे कहा, वहीं निहाल की बात सुनकर सोफी खुश हो गई। उसने जैसे तैसे थोड़े से चावल खा लिए और फिर निहाल उसे घर छोड़ने जाने लगा। निहाल गार्डन तक पहुंचा ही था कि दादा दादी की कार आकर वहां पर रुक गई। जब दादी ने निहाल और सोफी को बाइक पर बैठे हुए देखा तो जल्दी से गाड़ी से उतरकर गार्डन में पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया। बस फिर क्या था, निहाल बाइक से उतरकर भागा और दादी उसे पीटने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी।
और फिर सोफी के सामने ही दादी ने इसे मार मार कर बंदर बना दिया। और फिर दादी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझे दी है और तू यहाँ लड़कियों को बाइक पर घुमाता फिरता है। आज तेरी ये बाइक ही तोड़ दूंगी। नील आके बोला और फिर दादी ने निहाल की बाइक तोड़ दी। उसके बाद से निहाल मेरी बाइक से कॉलेज जाने लगा। ये सारी बातें सुनकर किट्टू, निहाल और नील तीनों हंसने लगे। रुद्र उन तीनों को हंसते हुए देख रहा था। रुद्र खुश तो था लेकिन हंस नहीं रहा था। उसके दिमाग में अब भी लेटर वाली बातें घूम रही थी। अब निहाल ने भी नील की तरफ देखकर कहा, किट्टू तुम्हें नील की बात बताऊं? नील की भी एक गर्लफ्रेंड थी। इस पर नील ने बात काटते हुए कहा, हाँ हाँ, और उसका नाम था अवनी। किट्टू क्या लड़की है वो, बहुत सुंदर, बहुत मासूम। और तुम्हें पता है किट्टू, वो मुझसे बहुत प्यार भी करती है, आज से नहीं बचपन से। किट्टू तुम्हें पता है ना अवनी कौन है? निहाल की बहन। ये बात बोलकर नील भागने लगा और निहाल उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। जब किट्टू ने उन दोनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देखा तो किट्टू हंसते हंसते जैसे पागल ही हो गई। किट्टू बहुत खुलकर हंस रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी भी आ गया। रुद्र दूर खड़ा किट्टू को हंसते हुए देख रहा था। रुद्र को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं रुद्र को उसकी हंसी सुकून दे रही थी। 3 महीने में पहली बार किट्टू इतना खुलकर हंसी थी। रुद्र ने नोटिस किया कि किट्टू ने हंसते हंसते अपना हाथ कुर्सी के हैंडल पर मार दिया, जिससे उसके हाथ से खून आने लगा। ये देखकर रुद्र जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाया और फिर उसने किट्टू का हाथ पकड़ लिया। किट्टू ने जैसे ही रुद्र की तरफ देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया। किट्टू की इस हरकत पर रुद्र को भी गुस्सा आ गया और उसने दोबारा से किट्टू का हाथ पकड़ लिया। किट्टू ने फिर से अपना हाथ खींच लिया। रुद्र ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार रुद्र ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनाई कि किट्टू अपना हाथ दोबारा न छुड़ा सके। इसके बाद रुद्र ने उसके हाथ की पट्टी खोली जिससे खून निकल रहा था। रुद्र ब्लड देखकर पैनिक नहीं हुआ। उसने बहुत आराम से किट्टू की बैंडेज चेंज कर दी। वहीं दूर खड़े होकर नील और निहाल उन दोनों को देख रहे थे। तभी नील ने कहा, एक बोल नहीं सकता और एक गुस्से में बोलेगा नहीं, क्या होगा इन लव बर्ड्स का? तभी निहाल ने लड़की की आवाज में कहा, ए जी, ओ जी, हम ना कहेंगे। उसके बाद निहाल और नील दोनों हंसने लगे। फिर वो दोनों वापस से किट्टू और रुद्र को देखने लगे। तभी नील की नजर मेन गेट पर गई जहां रुद्र के 2 बाउंसर एक आदमी को लेकर खड़े थे। उनमें से एक बाउंसर ने नील को इशारा किया। तभी नील का फोन रिंग हुआ। नील ने फोन चेक किया तो फोन दादी का था। ये देखकर नील फोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया और उसने एक हाथ से इशारा करके बाउंसर को वहीं रुकने को कहा। नील ने फोन रिसीव करके कहा, हेलो दादी जी, कैसी हैं आप? दादी बोली, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? नील ने कहा, दादी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दादी ने कहा, मैंने सुना है फार्म हाउस पर कोई लड़की भी है। नील बोला, हाँ पता है मुझे कि आपने किससे सुना है, अवनी से सुना है ना? दादी ने कहा, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, वहाँ कौन सी लड़की है? इस पर नील बोला, दादी आप अवनी की बातों में आ रही हो, आप उसे समझाओ। दादी ने कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो कि वो लड़की कौन है। नील ने कहा, दादी वो पटेल साहब की बेटी सोनम है, पर फिलहाल वो यहाँ नहीं है। दादी ने कहा, पटेल की लड़की वहाँ क्या कर रही है? क्या उसके बाप को शर्म नहीं आती जो उसने अपनी बेटी को 3 जवान लड़कों के पास भेज दिया? नील ने कहा, दादी ये सब आप प्लीज रुद्र से पूछना, मुझसे नहीं। दादी बोली, तेरे और सोनम के बीच कुछ चल रहा है क्या? इस पर नील ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ दादी, सोच रहा हूँ उसे आपकी बहू बना लूं। दादी बोली, सच सच बता दे नील, वरना तुझे बहुत मारूंगी। सच सच बोल, तेरे और सोनम के बीच क्या चल रहा है? नील हंसकर बोला, क्या हुआ दादी जी? लगता है दादाजी से आपकी लड़ाई हो गई है और आप दादाजी का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। ये सुनकर दादी हल्के गुस्से में बोली, नील बात को ज्यादा घुमा मत और जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। नील ने कहा, दादी आपको ये सब अवनी ने पूछने के लिए कहा है ना? दादी ने कहा, पहले जो पूछ रही हूँ मैं वो बता। नील ने कहा, दादी अवनी को गलतफहमी हुई है, मेरे और सोनम के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर दादी ने राहत की सांस ली और कहा, हाँ चलो अवनी का काम आसान हो गया। नील ने कहा, दादी आपको अवनी को समझाना चाहिए, पर आप तो उल्टा अवनी की बातों में आकर मेरे और सोनम के बीच के रिश्ते को कंफर्म कर रही हैं। दादी आप उसे समझाओ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अवनी मुझसे 9 साल छोटी है, आप उसे समझाती क्यों नहीं है? दादी ने कहा, बस अब प्यार के बारे में तू मुझे मत समझा, तेरे दादाजी मुझसे 8 साल बड़े हैं। नील ने कहा, दादी प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, मैं अपने प्यार के चक्कर में अपने दोस्त को नहीं खो सकता।
दादी अवनी बहुत प्यारी है, पर मैं उसे डिजर्व नहीं करता। वो मुझसे भी कहीं ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती है। दादी ने कहा, नील, तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना, तो फिर अवनी से क्यों नहीं? नील ने कहा, दादी अवनी से नहीं करनी। आप समझो, मैं निहाल को नहीं छोड़ सकता। प्लीज दादी अवनी को समझाओ। अच्छा दादी, मुझे काम है, मैं बाद में बात करूंगा। ये कहकर नील ने फोन कट कर दिया। नील इस बात से अनजान था कि उसकी और दादी की सारी बातें निहाल ने सुन ली थी, लेकिन निहाल ने कोई रिएक्ट नहीं किया। दूसरी तरफ जब रुद्र ने किट्टू की बैंडेज कंप्लीट कर दी तो उसकी नजर किट्टू की कोहनी से थोड़ा ऊपर गई तो उसने देखा कि वहां एक नीला निशान है। किट्टू को महसूस हुआ कि रुद्र उसके हाथों को देख रहा है, तो उसने अपने हाथ को दुपट्टे से कवर कर लिया। लेकिन तब तक रुद्र समझ गया था कि ये निशान हो ना हो विराट के मारने से ही लगे हैं। नील के कहने पर वो दोनों बाउंसर, जिनका नाम जय और वीरू था, उस आदमी को ले आए थे। निहाल ने उस आदमी को देखा तो उसे समझ आ गया कि ये वही वेटर है जिसने कल रात किट्टू के बारे में उन्हें बताया था। रुद्र ने नील को इशारा किया कि वो किट्टू को यहाँ से ले जाए। नील किट्टू को गार्डन से घर के अंदर ले आया। आखिर क्यों बुलाया है रुद्र ने वेटर को, और क्या करेगी अब चंद्रकला? क्या रुद्र और किट्टू के प्यार की शुरुआत हो रही है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।